कंसंट्रेशन उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कोई सॉल्यूशन एल्कलाइन या एसिडिक है। मोर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? हाँ बोलो। हाँ इट्स ओके, जो आता है नहीं तो फिर मैम बताएंगे, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है, तब वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। यहाँ हमें पता चल गया कि व्हाट इज़ पीएच। अब हम पीएच मेजर क्यों करते हैं या एडजस्ट क्यों करते हैं? फॉर आवर पर्पस हमारा काम क्या है, हमारी लैब में हम किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, आपकी लैब में आप फूड से रिलेटेड करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किसी पर्टिकुलर फूड के लिए पर्टिकुलर पीएच रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर या एसिडिटी बेसिस ये रिक्वायर्ड होता है उसको सेट करने के लिए, जो डिज़ायर उसको एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए। हमारी ग्रोथ मीडियम में अगर वो पीएच है वेल एंड गुड, नहीं तो हम NaOH या HCl ऐड करके वो कंसंट्रेशन को सेट करते हैं। राइट, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम आज के टाइम पे हम बात करें पीएच मीटर की। पीएच मीटर से हम मेजर करते हैं और एडजस्ट करते हैं। क्यों इसको ही यूज़ कर रहे हैं? इससे पहले ट्रेडिशनल वे में जो केमिस्ट्री लैब में आपने देखा वो स्ट्रिप से भी चेक करते थे, ठीक है, हम उसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं, हम उससे भी कर सकते हैं, पर आज हम इससे कर रहे हैं। कोई सोच पा रहा है क्यों करते होंगे? कोई डिफरेंस? अगर हमने उसको यूज़ किया होगा, अगर आपने कभी पीएच स्ट्रिप को यूज़ किया, करा है क्या? नहीं, अभी करवाया था मैंने, बायो सेकंड सेमेस्टर को करवाया था। तो अगर नहीं आता है, देखिए करा है इसको यूज़? लिटमस पेपर और ये अपन यूज़ करते थे ना। तो ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ एक अप्रॉक्स आइडिया मिल जाता है वो कि द सॉल्यूशन इज एसिडिक और द बेसिक। हाँ, जिसका मतलब वो होता है पिंक हो जाता है हाँ, या कलर ग्रीन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, पर जब हम पीएच मीटर से मेजर करते हैं तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स में भी वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें एग्जैक्टली नॉलेज मिलेगा कि कितना इसका पीएच है और कितना हमें एडजस्ट करना है। ये सारे स्टेप स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम अब बात कर रहे हैं कि ये मीटर है क्या, कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, जो ये अपरेटस है उसमें आपको एक डिवाइस दिख रहा है, मीटर कह सकते हैं हमें, जो कि हमें डिजिटल वैल्यू शो करेगा। एक स्टैंड है, बेस, उसके साथ में है कंबाइंड इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या है, इसके अंदर 2 वायर है, उसको हम और आगे वहाँ बोर्ड में कि अंदर प्रोसेसिंग क्या चल रही है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, वो हम बोर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड साथ में होते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया कंबाइंड। कोई पीएच मीटर ऐसा भी होगा जिसमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड मिलेंगे, ठीक है। अब जब हम मेजर करते पहले वो वाला प्रोसेस देख लें कि काम कैसे करता है, ठीक है। ये जब हमें ये मिल रहा है, ये डिवाइस अवेलेबल है, तब क्या है, ये इलेक्ट्रोड जो है एक सॉल्यूशन में ऑलवेज डिप है। ये ग्लास का रॉड है, बाहर जो कवरिंग दिख रही है ये ग्लास का है, ये ऑलवेज KCl में डिप रहता है। ये जो सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है वो ड्राई ना हो, ड्राई होगा तो जो इसकी वर्किंग है वो इफेक्ट होगी, स्लो हो जाएगी, इवन ये कहने कि काम करना भी बंद कर देगा। जब हमें कोई भी पीएच, नॉर्मली क्या है, सारे डिवाइसेस जो हम लैब में काम लेते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा ऑन रहने चाहिए वर्किंग के लिए। आज क्या था कि हमने इसको ऑन नहीं किया था, सिर्फ इतना ही सोच, तो हो सकता है जब हम ये मेजर करेंगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शो करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में क्या हमें इसे ऑन रखना है। जब हमने इसे कल रीसेट किया था, स्टार्ट किया था, तो एक प्रोसेस है कैलिब्रेशन, ये वर्ड सुना हमने। कैलिब्रेशन मीन्स जो होता है एडजस्टमेंट करना, ठीक है, कि उस डिवाइस को ये ऑन हो गया, अब उसकी जो वर्किंग है उसमें आपको बार बार कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। उस प्रोसेस के लिए आपने जैसे इसको सेट कर दिया, ऑन कर दिया डिवाइस को, उसके बाद में हमने कुछ कम से कम 7 to 8 आवर्स के लिए उसको डिस्टिल वाटर में डिप करके रखा था कि वो नॉर्मलाइज हो जाए। अब आता है हमारा मेन पर्पस कि हमें जब इसके साथ वर्क करना स्टार्ट करना है, तो जो वर्ड हमने यूज़ किया है ना, सबसे पहले हमने इसको ऑन कर दिया डिवाइस को, आज का जो हमारा टेम्परेचर है वो सेट किया। हमेशा ये वाला नॉब जो है वो स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो हमारे अभी काम की है, वो एक स्टैंडर्ड और एक पीएच वैल्यू। नॉब को पीएच में हम तब लाएंगे जो हमारा डिज़ायर्ड सॉल्यूशन है जिसकी पीएच हमें चेक करनी है, उसमें आपने डिप करा, उसके बाद नॉब को रोटेट करके पीएच पर लाएंगे, देन ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये 3 बफर सॉल्यूशंस हैं। ये हमने कैसे बनाए थे, इसके साथ में, इस डिवाइस के साथ में भी कुछ कैप्सूल्स आए थे। कैप्सूल है कुछ नहीं, बस जैसे हमारे सॉलिड फॉर्म में पाउडर आता है वो, उसको सॉलिड कैप्सूल बना करके दिया जाता है। एक कैप्सूल को आपको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है और आपके सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे।
इसके अंदर, ठीक है। आप जी